काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाय, बहंगी घाट पहुँचा। देखिए आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? अब बहुत ही मजेदार दमदार चैप्टर है, ठीक ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज का यूनिट का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। क्या है? दो चरों वाले समीकरण। यूनिट 4 यानी कि अध्याय 4 और इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हाँ ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है क्या, इस यूनिट को समझिए। मैं गर्दा उड़वा दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। आप केवल देखते रहें, कॉपी कलम नहीं। पढ़ाते समय कॉपी कलम एकदम बंद रखो, चित्त को स्थिर करके। यहां देखो, गणित समझने का चीज है, छापने वाला चीज नहीं है, ठीक ना। इसको ऐसा समझो, ऐसा देखो ताकि वो पूरा हुबहू फिर कॉपी कर ले माइंड से, फिर खुद तू बना लो। बात बुझा? जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं ये क्वेश्चन केवल बनाना, गणित समझना नहीं है। मतलब है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कोई क्वेश्चन आ जाए और आप समझ जाए, बना लें, तब समझिए कब मैं समझ गया, ठीक ना। तो कैसा, क्या कोई क्वेश्चन, क्या इसका तो बहुत क्वेश्चन बनता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने, ठीक ना। जैसे मैं बताऊंगा, बेसिक क्लास को एकदम ध्यान से देखो, बेसिक क्लास समझ जाओगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप बना लेंगे, ठीक ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है क्या चीज? पहले देखिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, उसमें दो चरों वाले क्या है, ध्यान देना। रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण, ये हम लोग बहुपद पढ़ते समय पढ़े थे ना, कि बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद पढ़े थे ना। उसमें बराबर करके 0 कर देंगे, सब समीकरण हो जाएगा रैखिक। तो रैखिक का अर्थ होता है चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होता है। और द्विघाती में चर का घात 2, त्रिघाती में चर का घात 1। तो अब देखिए इसका जो समीकरण होगा इस प्रकार, 3x + 4 = 0। अगर ये है तो रैखिक है कि दो घाती? रैखिक समीकरण हुआ। ये क्या हुआ? रैखिक समीकरण। लेकिन एक चर वाला हुआ कि दो चर वाला? एक चर। और यहाँ है दो चरों वाले, मतलब इसमें x है तो y भी चाहिए, u भी, WU ना, PQ, मतलब कोई भी दो चर उसमें रहे। बात समझ रहे हैं? yes, सर। नॉर्मली दो आदमी का नाम लेने का था, राम श्याम जैसे ना आदत है, राम सीता बोल देते हैं आदमी, राम श्याम बोलते हैं, मोहन सोहन बोल देते हैं। उसी प्रकार चर का जब प्रयोग होता है इसमें भी कुछ बोलने का जोड़ा है, ठीक ना। जैसे आदमी x बोलेगा तो y ही लेगा, एक समय चर x मानेगा, दूसरा y। अगर p मान रहा है दूसरा चर q ही मानेगा। ये मतलब कि क्या कहता है, महाजनो यान गथा सापन था, ठीक ना। इसी तरह चलते आ रहा है। लेकिन इसका कोई कंडीशन नहीं है कि x लिए तो y लेना पड़ेगा। माना कि गाय का मूल्य x मान लेते हैं और बकरी का मूल्य हम p मान सकते हैं। हमारा मन, हम कुछ भी मान के कर सकते हैं, बात में कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर वही महाजना यान कथा सा पंथा, कि पूर्वज जैसे चले वैसे ही हमारा वही रास्ता है, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छे पथ हो तो हम लोग को अनुकरण कर लेना चाहिए। चलिए, तो x के साथ y अच्छा लगते आया है। इसमें केवल एक चर है, 3x + 4y। अब देखिए इसमें कितना चर आ गया? 2 चर बराबर कुछ 3 ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर का घात कितना है? 1। तो रैखिक नहीं हुआ? yes, रैखिक समीकरण हो गया। आज हम लोग का यूनिट है, यूनिट 4 है, ठीक ना। और इस यूनिट में, यूनिट का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले मैं यूनिट के बारे में बताऊंगा कि रैखिक समीकरण करने किया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूनिट का नाम क्या है? दो चरों वाले समीकरण। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये रैखिक समीकरण क्या है।
मैं बहुपद चैप्टर से आपको जोड़ करके भी दिखाऊंगा रैखिक समीकरण क्या है, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है, ठीक ना। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार यूनिट है, आप खेल में इसको समझेंगे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जब आप 10th क्लास का मैथ बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि 9th क्लास का वो चैप्टर क्या मजेदार था, ठीक ना। क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण केवल यहाँ वहां पढ़ेंगे आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना। वहां केवल इसमें जुड़ जाएगा युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, खैर वो 10th क्लास में मैं बताऊंगा। अभी पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझिए। देखिए बहुपद जब मैं पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, याद आया? yes, रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होता है? राइट। द्विघाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद में, वाओ गर्दा उड़ा दिया रे। अब मैं एक एग्जांपल ले लूं, 4x + 5 = कुछ ले लेते हैं 0। अब ये समीकरण बताइए रैखिक है या द्विघाती है? और अगर यहां नहीं देंगे बराबर 0 नहीं करते, केवल 4x + 5, तब ये का क्या कहलाता? बहुपद कहलाता। तब ये रैखिक समीकरण नहीं कहला के रैखिक बहुपद कहलाता। अंतर यही ना है, अगर समीकरण के फॉर्म में है तो बहुपद के जगह क्या कहलाएगा? समीकरण। और चर का घात 1 है तो उसको रैखिक समीकरण। अरे बैल बाबा निका दाल में गर्दा उड़ा तमा बुझुम कि दाया 4x + 5 = 0, ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। अब देखिए इस समीकरण में चर कितने हैं? एक। तो इसलिए इसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? एक चर वाले। अब ध्यान दीजिएगा, 2x² + 5y = 3, ये कैसा समीकरण है? रैखिक है कि द्विघाती है? ये द्विघाती हो गया, घात 2 हो गया। अगर इसको मिटा दिया जाए तब क्या हो जाएगा? तब ये रैखिक है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो रैखिक समीकरण है। और चर कितने प्रकार के हैं? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये कहलाएगा। समझ में आया? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये है। इस रैखिक समीकरण में चर के रूप में x, y, u, v, w, t, u, p, q कुछ भी मिल सकता है, ठीक ना। इसका टेंशन नहीं, ये सब टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन देने को लेने को नहीं है, ठीक ना। आगे मैं बढ़ूं, इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे? इसका मानक रूप लिखाएगा ax + by + c = 0। ये मानक रूप है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये क्या है? मानक रूप। इसमें कंडीशन आता है कि a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, a = not 0, और कंडीशन आता है कि b = not 0। c 0 हो गया तो कोई आपत्ति नहीं है, a और b 0 नहीं आता। इसी को मैं 10th क्लास में पढ़ाऊंगा एक ही शब्दों में कि a² + b² = not 0। ये क्या है अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये सीक्रेट रहने जो 10th क्लास में बताऊंगा। यहाँ तक खाली चल लो, जहाँ a और b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? अगर c 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a और b 0 होगा तो दिक्कत है। और क्या दिक्कत है यहाँ देखो, अगर 0x + 4y = 5 लेते हैं तो 0 × x क्या हो जाता है? 0। तो ये है ही नहीं, खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। yes, तो अब समीकरण देखिए, ये रैखिक एक चर वाले बन गया, दो चर वाले? एक चर वाले। तब तो दो चर का रूप बदल जाएगा, इसीलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझे? yes, अगर आप y 0 करना चाहते हैं, एक जगह मान लेते 3 है, 3x + y की जगह है 0 × y = 5। अब ये रैखिक समीकरण है, एक द्विघाती रैखिक तो है, एक चर वाले, एक दो चर वाले। ये एक चर होगा क्योंकि ये 0 से गुना होने के बाद खत्म हो जाएगा। 3x = 5, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 5 = 0, नहीं लिख सकते हैं? और अब देखिए ये स्पष्ट दिखने लगा कि ये रैखिक समीकरण एक चर वाले हैं। कितने चर वाले? एक चर वाले। तो
इसलिए ए और बी अगर जीरो होगा तो नतीजा क्या हो जाएगा, दो चर वाला बदल जाएगा एक चर वाले में। अगर दोनों जीरो कर देंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए का मान 0 गुना एक्स प्लस बी का मान 0 गुना वाई, अब प्लस सी का मान कुछ ले लो 5 ले लेते हैं बराबर 0। नतीजा क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सीधे 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये कैसा समीकरण दिखने लगा रे भाई, ये तो समीकरण ही नहीं बना ना, ये तो कोई अचर बहुपद बराबर 0 कर दिया गया है, जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो ये दोनों जीरो होने के बाद क्या होगा, वो समीकरण नहीं रहेगा। क्या नहीं होगा, समीकरण नहीं रहेगा। दोनों तो जीरो और वो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। तब आपसे पूछा जाए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं, आप क्या कहेंगे, ax प्लस सी बराबर 0, जहां फिर लिखेंगे जहां कंडीशन बता देंगे कि ए का बराबर 0 नहीं होना चाहिए और बी बराबर 0 ये ना, ए बराबर देखिए काट दिए, मतलब बराबर 0 नहीं, अब बी भी 0 दोनों तो होना ही नहीं चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो दो चरों वाले नहीं होकर के क्या हो जाएगा, एक चर वाले, और दोनों 0 हो जाएगा, समीकरण ही गायब हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा साफ कर लो। देखिए इस चैप्टर में जो, अब इस चैप्टर पर मैं आ रहा हूं, मैं तो बेसिक चीज बता रहा था, इस चैप्टर की बात कर लूं। 4x प्लस 5y बराबर 3/2 इस टाइप का रहेगा। कहेगा इसको मानक रूप में लिखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 भागा में है ना, yes, sir। तो चाहे तो इसको कटाने के लिए 2 से सबको गुना कर सकते हैं, या तो कुछ नहीं करो, छोड़ो ऐसे रहने दो। 4x प्लस 5y उसको इधर लो, -3/2, उधर क्या बच गया 0, ये होगा मानक रूप में। फिर कहेगा a b c का मान बताएं, तो a की जगह कितना है 4, तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, बस यही हो गया आंसर। क्वेश्चन रहेगा कि निम्न समीकरण को मानक रूप में लिखकर a b c का मान प्राप्त करें। समझ में आया? और यह समीकरण दे देगा आपको। फिर मैं एक समीकरण दे रहा हूं, कुछ उदाहरण नंबर 2, 5p प्लस 6q बराबर -7 को मानक रूप में लिखकर a b c का मान बताएं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, 5p प्लस 6q -7 इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, अब किससे तुलना कर देंगे, ax प्लस by 0 से तुलना करने पर a का मान कितना हो जाएगा, b का मान 6, c का मान 7, बस ये तीनों के आंसर मानक रूप में भी व्यक्त कर दिए और ABC का मान भी बता दिया। समझ में आया? yes, sir। थोड़ा साफ कर लो। आगे क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि 4x बराबर 2/5 को, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतना को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलें एवं a b c का मान बताएं। तो क्वेश्चन ये है कि इतना को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पहले बदले, रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, वो भी कैसा रैखिक समीकरण, दो चरों वाला। अब इसमें दिख रहा है एक ही ठो चर है, अब तो बारिश फेरा झंझाड़ा वाली बात ना हो गया। अब क्या करें, अब सॉल्यूशन मेरे पास है, 4x बराबर 2/5, ये भागा में इधर किस में आ जाएगा, 5 4 जा 20x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, 20x उसको भी लेते हो, -2 बराबर 0। क्या y वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया y वाला। जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलने लेकर आ रहे हैं, यहाँ केवल x से दिख रहा है, तो y कहाँ है। इसका मतलब है कि जिस बैल ने ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को लिखते समय उस बैल ने y का मान 0 कर दिया होगा, ठीक ना।
जिस बैल ने ये क्वेश्चन बनाया है y का मान क्या कर दिया होगा? 0 कर दिया होगा। जैसे 4x 20x, इसको रहने दो, 20x प्लस 0 गुना y -2 बराबर 0। तो इसको हम 20x, ये 0 गुना y 0 हो गया, खत्म हो गया। -2 बराबर 0 नहीं दिखेगा? ये तो चीज़ तो यहाँ है। इसका मतलब y का गुणन क्या हो गया होगा? 0। यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया होगा? 0। इसीलिए बेटा y को ही ले जाके गायब हो गया ना। तो हम इसको यहाँ प्रकट कर सकते हैं 0 लगा के। 20x प्लस या माइनस कुछ भी 0 ब्लॉक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 है, ये है 0। y ब्लॉक कितना कर दिए? 0। बस अब देखिए मानक रूप में दिखने लगा। अब 2 चर में आ गया। हालांकि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि y का b का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। उसका कंडीशन है b = नॉट 0। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है ax + by + c = 0, वहाँ कंडीशन है जहाँ a = नॉट 0, b = नॉट 0 और यहाँ भी 0 दिख रहा है। लेकिन फिर भी बाइजाबरान बलपूर्वक हम व्यक्त कर सकते हैं और कर दी बात बुझे। तो दोनों चर दिखने लगा। तो इस चर में हुआ क्या है? b का गुणांक 0 हो गया। इस चर में क्या हुआ है? b का गुणांक 0। तो अब लिखेंगे यहाँ, या इसका तुलना क्या लिखेंगे? इसका किससे तुलना करेंगे? इसका तुलना ax + by + c = 0 से करने पर करेंगे तो ये बराबर कितना दिखेगा? 20। b बराबर कितना दिखा? 0। c बराबर 0। बस तीनों का मान हो गया। समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन दो। यस सर। क्वेश्चन आपको बाय द वे आपको क्वेश्चन दुनिया में मिल जाए कहीं, रेलवे स्टेशन पर अगर आपको एक क्वेश्चन मिल गया, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं और आपको एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाए, छींकना खोकना सब बंद करो। बाद में छींक लेना, मेरे जाने के बाद 2-4 बार एक्स्ट्रा छींक लेना, लेकिन अभी मत छींको। 5x -5 = 2/3 को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलें एवं a b c का मान बताएं। ये क्वेश्चन दे दिए। अब क्या करेंगे? हल करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? हल 5x -5 = 2/3। अब देखिए ये भी अचर है, ये भी अचर है ना। ये तो x वाला केवल है, y वाला तो है ही नहीं, लेकिन ये दोनों अचर है, तो दोनों एक तरफ ला के मिला देंगे। और क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे। 5x -5 है, इसको उधर लाओ, 3 उधर क्या हो गया? 0। अब इसका सब के नीचे 1 प्रकट कर दो। सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। 1 से 3 बार में 3 5 3 3 खत्म, 1 बार में 1 दूनी 2 बराबर 0। अब पूरे के साथ भागा में इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में 15x। और देखिए -15 -2 कितना हो जाएगा? बराबर 0। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ये भागा से उधर किस में चल गया? 0 बन गया। अब -15 और -2 मिलके कितना हो गया? x प्लस रहेगा, x प्लस मिलेगा नहीं। x वाला अचर से गुना हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव नहीं होता है। अब देखिए ये रैखिक समीकरण तो बन गया, x का घात 1 है। कैसा समीकरण हो गया? अब 2 चर वाला हुआ कि 1 चर वाला? तो दूसरा तो चर कहाँ गया है? 0। दूसरा चर का गुणांक 0 हुआ होगा। दूसरा चर कहाँ गया है? दूसरा चर का गुणांक 0। तो 0 के साथ उसको प्रकट कर देना है केवल। 15x प्लस माइनस भी दे सकते हैं 0y -17 बराबर 0। बस यही 2 चरों के रूप में है ना। अब इसका तुलना किससे करके एबीसी निकालते हैं? मानक रूप से ना। इसका तुलना किससे करेंगे? x + by + c बराबर 0 से करने पर a का मान कितना दिखेगा? 15। b का मान 0। c का मान -17 ना। -17 ये तीनों के आंसर।
इसको क्या बोलते हैं? 15 को x का गुणांक, 15 को क्या बोलते हैं? x का गुणांक। इस 0 को y का गुणांक और 17 को अचार पद, क्या बोलेंगे उसको? यहाँ मानक रूप देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है ना। a को बोलते हैं x का गुणांक, क्या बोलते हैं? x का गुणांक। b को बोलते हैं y का गुणांक, c को बोलते हैं अचर पद। बोलिए कोई आपत्ति नहीं सर। ये नाम भी याद रखना है, x का गुणांक, y का गुणांक, अचर पद। तो इस प्रकार आपको कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दे या एक चर वाले रैखिक समीकरण देके दो चर में बदलने कहे, बदल देंगे। yes, sir। और दो चर वाले रैखिक समीकरण देखिए मानक रूप में लाने कहेगा तो ले आएंगे। yes, अब एक दो क्वेश्चन में बनवाऊं, yes, आप बना के दिखाएंगे। yes, चलिए ठीक है, जरा